हेलो एवरीवन। ये जो वीडियोस रहेंगी आने वाली, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अनडिफिटेड ट्रिक्स है जिससे तुम प्रीलिम्स हमेशा क्लियर कर सकते हो। हमेशा मतलब हमेशा होता है। ये ट्रिक्स ऐसी ट्रिक्स है, ट्रिक्स नहीं कह सकते इनको, प्रिंसिपल्स बोलेंगे। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ये कभी डिफीट नहीं होते प्रीलिम्स के अंदर। और आने वाले 5-6 पेपर्स में 2020 से लेके 2025 तक जो प्रीलिम्स हुए, उनमें ये ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे और तुमको पता चलेगा कि प्रीलिम्स को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो पहली जो चीज है वो ये है, हम अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं। अब देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुमको ध्यान रखनी है, जैसे कि नंबर्स रॉन्ग नहीं होते हैं, ये गलत कंसेप्ट है। नंबर सही होते हैं, ये गलत कंसेप्ट है। एक्सट्रीम वर्ड सही होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स गलत होते हैं, ये गलत कंसेप्ट है एकदम। इस तरीके की वाहियात ट्रिक से दूर रहो अगर तुमको प्रीलिम्स निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को उठाते हैं और एक प्रिंसिपल सीखते हैं कि किस तरीके से पेपर को डील किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. Now, first principle starts here itself. कभी भी स्टेटमेंट को पढ़ के तुरंत उसको जज नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर तुमने यहीं पे सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना शुरू किया, अल्टीमेटली यू विल बी मार्किंग रॉन्ग आंसर। फर्स्ट रीड ऑल 4 स्टेटमेंट्स, या 3 स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करना है और पेशेंसली रीड करना है। कोई भी जल्दबाजी में आंसर को रीड नहीं करना है। लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. Like there is timeline, जहाँ पे क्या है, टाइमलाइन दे रखी है। प्रिंसिपल ये होता है, जहाँ भी स्टेटमेंट्स में नंबर्स यूज होंगे, जहाँ भी स्टेटमेंट्स में नंबर यूज होंगे, तुम कभी भी उस स्टेटमेंट को मार्क नहीं करोगे पहले। उस पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है तुमको, एन लिख के छोड़ देना है। एन लिख के छोड़ देना है, मतलब एन मीन्स नंबर। अब होगा क्या कि इस पेपर के अंदर, इस पूरे पेपर के अंदर मान के चलो 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है कि नंबर्स का यूज किया गया है। जिनके अंदर क्या है, नंबर्स का यूज किया गया है। ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग क्या काम करते हैं कि वो कहीं पे कुछ स्टेटमेंट्स को सही मान लेते हैं, कहीं पे कुछ स्टेटमेंट्स को गलत मान लेते हैं। बट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे 10 क्वेश्चंस हैं और उनके अंदर क्या है कि 10 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है कि नंबर्स यूज हुए हैं, तो उनको एंड के लिए रखना है। तो तुम्हें क्या करना है, या तो वो सारे 10 क्वेश्चंस के अंदर जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, या तो वो सारे सही मान लेने हैं, या फिर वो सारे गलत मान लेने हैं। या तो वो सारे सही मान लेने हैं, या फिर सारे गलत मान लेने हैं। ये नहीं करना है बीच में कि ये क्या है कि सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है। अगर तुम एक डायरेक्शन में हो जाओगे कि ये सारे स्टेटमेंट सही हैं और सारे स्टेटमेंट गलत हैं, यहाँ पर यू विल ऑलवेज कम आउट इन दी पॉजिटिव। यू विल ऑलवेज कम आउट इन दी पॉजिटिव। तो ये एन लिख लिया मैंने इस नंबर पे। नाउ लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट। State cannot enter into any contract with private corporation for sharing the Aadhaar data. Now this statement is challenging the authority of the state. स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है स्टेटमेंट्स। प्रिंसिपल मेरा ये कहता है, पॉलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है, स्टेट कैन डू एनीथिंग सिंपली एक्सेप्ट अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। मेरा प्रिंसिपल ये कहता है, स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया स्टेटमेंट के अंदर। स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, चैलेंज किया गया। ठीक। तो मुझे नहीं पता ये सही है या गलत स्टेटमेंट है। लेट्स कीप इट राइट हैंड नाउ। थर्ड स्टेटमेंट, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। लाइक आधार को मैंडेटरी बना दिया गया फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। नाउ आई डोंट हैव द आइडिया कि वो इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी है या नहीं है। एग्जाम हॉल में नहीं पता मुझे। अभी तो पता है कि मतलब क्या है, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं पता है। फोर्थ स्टेटमेंट, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उससे क्या है कि अगर आपको बेनिफिट प्राप्त करने हैं जिन भी स्कीम्स के थ्रू जिनको अलोकेशंस होती है,
तो आधार उसके लिए क्या है, मैंडेटरी। दिस स्टेटमेंट आई ऑल्सो डोंट नो। सो चारों स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है एग्जाम हॉल के अंदर। अब लोग क्या काम करेंगे, लोग ये काम करेंगे, एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके देखता हूँ, ऑप्शन आ जाएगा नो डोंट डू ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। तो मैं नहीं पता चारों स्टेटमेंट को, लेट्स कीप इट फॉर लास्ट, एकदम लास्ट के लिए रखना है इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि तुम क्या है कि ट्रिक्स लगाना शुरू कर रहे हो यहाँ पे। अगर तुमने ट्रिक्स लगा दी, लाइक यहाँ पे मैंडेटरी एक्सट्रीम वर्ड है, यहाँ पे मैंडेटरी एक्सट्रीम वर्ड है, यहाँ पे एनी एक्सट्रीम वर्ड है, यहाँ पे 3 मंथ है, चारों स्टेटमेंट गलत हो गए जो ट्रिक्स चलती है मार्केट में। क्या ऑप्शन आएगा इसमें? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। जब तुम्हें पता नहीं है किसी स्टेटमेंट्स के बारे में, डोंट टेक द ब्लाइंड गेसेस, क्योंकि तुम्हारा प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा है कि अगर नंबर्स यूज हो रहे हैं तो मुझे क्या है, एंड में आके सारे को एक साइड कर देना है, या तो मैं सबको सही मानूंगा या सबको गलत मानूंगा। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा प्रिंसिपल इस क्वेश्चन से बनता है, स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि इस आंसर की को देखोगे तुम, अगर इस आंसर की को देखोगे तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में होगा कि ऐसा एक एक्सेप्शन आ जाए। लेकिन 99% केसेस के अंदर क्या हुआ, जो स्टेट की अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है पॉलिटी का। दूसरा प्रिंसिपल पॉलिटी का ये कहता है कि सेंटर इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द वीक स्टेट। स्टेट से कुछ भी काम करवाया जा सकता है सेंटर के द्वारा। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो तुमको ध्यान रखने हैं पेपर के टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब तुम्हें इस स्टेटमेंट्स के बारे में, चारों के बारे में कुछ नहीं पता है बिल्कुल भी, जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, यू कैन नॉट मार्क दिस क्वेश्चन, सिंपल। अगर तुमने यहीं पे क्या है कि फर्स्ट राउंड के अंदर इस क्वेश्चन को मार्क करने की कोशिश की, तुम क्या है कि गलत डिसीजन लोगे और गलत क्वेश्चन को मार्क करके आ जाओगे, -0.66। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन। अगर तुमको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, देन यू आर प्रिपेयरिंग लाइक एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता फिर कि प्रीलिम्स निकलता क्या है, बिकॉज दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। इस पेपर के अंदर 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, और मुझे प्रीलिम्स सिर्फ उन 35 क्वेश्चन से निकालना है। मेरे लिए 100 क्वेश्चन का पेपर है ही नहीं है, 100 क्वेश्चन का पेपर ये है ही नहीं, सिर्फ 35 क्वेश्चन का पेपर है। अगर मेरे 35 क्वेश्चन सही हैं, देन आई एम इनटू इट, सिंपल। अगर मेरे 35 बेसिक क्वेश्चन गलत हैं, देन आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ इट। अब इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज बेसिक क्वेश्चन। अगर तुमको नहीं पता है इसका आंसर, देन योर बेसिक्स आर वीक, सिंपली बेसिक्स वीक है आपके, पूरी तरीके से खत्म है वो। इसमें अगर कोई ट्रिक लगा के तुमको समझा रहा है, निहायती बेशरम, बेवकूफी है वो, निहायती बेवकूफी। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, यू मस्ट नो द आंसर बिकॉज इट इज अ PYQ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to fund under the member of the parliament local area development scheme MP led स्कीम के बारे में पूछा हुआ है। तो अभी तक क्या है, मैंने 2 क्वेश्चन देखे, उसमें एक क्वेश्चन बेसिक मिला है और एक क्वेश्चन के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। MP led स्कीम के बारे में पूछा हुआ है। MP led फंड्स मस्ट बी यूज्ड मतलब क्या है कि कंडीशन मैंडेटरी है टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। पहला स्टेटमेंट ये कहता है, आई विल नॉट मेक द डिसीजन राइट नाउ। मैं पहले सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा अच्छे से, मैं डिसीजंस नहीं लूंगा यहीं पे, और मैं ये इसके तरफ नहीं जाना है मेरे को पहले। नेक्स्ट, स्पेशल पोर्शन ऑफ ईच MP's फंड मस्ट बेनिफिट द SC/ST पॉपुलेशन। पॉलिटी का मेरा बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द वीकर सेक्शन। अगर कोई इकोनॉमिक स्कीम बन रही है तो उसमें क्या है कि जो वीकर सेक्शन है, वनरेबल सेक्शन है, उसको कुछ ना कुछ अलोकेशन होगा ही होगा, उसको कुछ ना कुछ अलोकेशन होगा ही होगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन डायरेक्टली से दिस विल बी 100% करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट होगा।
मेरा बेसिक प्रिंसिपल पॉलिटी का यही कहता है, वीकर सेक्शन के लिए अगर कोई भी इकोनॉमिक स्कीम आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ अलोकेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, एमपी फंड्स आर sectioned on yearly basis and unused fund cannot be carried forward to the next year. Now I don't know what is the answer for this. मुझे नहीं पता इतनी सारी चीजें. Let's move to the next statement. The district authority must inspect at least 10% of all works under the implementation every year. Now there is number. I mark it as N. ठीक है, अब मैं यहीं पे समझा देता हूँ तुमको. मान के चलो मैंने जो भी नंबर वाले स्टेटमेंट लिए हैं वो सारे सही हैं, सपोज सारे सही हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया और ये स्टेटमेंट भी सही हो गया. तो जब ये स्टेटमेंट आएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा लगभग, मोस्ट प्रोबेबली. लेकिन आंसर इसका ये है, तो मैं यहाँ पे रॉन्ग हो गया, मैं यहाँ पे रॉन्ग हो गया. लेकिन जब मैं इसको मार्क करूंगा तो मेरा आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये वाला आएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर ओनली. तो मैं हमेशा पॉजिटिव में आऊंगा, हमेशा पॉजिटिव में आऊंगा, हमेशा. लेकिन अब मान के चलो मैंने ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत कंसीडर कर लिए, ये दोनों ही गलत है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत स्टेटमेंट हो गया, तो ये ऑप्शंस खत्म हो गए, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर मेरा ये आएगा, मोस्ट प्रोबेबली. तो यहाँ पे मैं राइट हो गया. अब मैंने इसको गलत माना, तो मैं मेरा जो मोस्ट प्रोबेबली स्टेटमेंट आएगा वो इन दोनों में से आएगा, जो कि गलत हो गया. तभी मैं पॉजिटिव में हूँ, तभी मैं पॉजिटिव रहता हूँ. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है तुमको कि नंबर्स वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, और ये लास्ट में ही करना है, ऐसा नहीं कि तुम स्टार्टिंग में कर लोगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इस क्वेश्चन में एक प्रिंसिपल ये बनता है कि एक इकोनॉमिक स्कीम्स अगर होती हैं तो उनका सर्टेन पोर्शन क्या है कि वीकर सेक्शन के लिए हमेशा जाता है. तो इस टाइप का स्टेटमेंट सही होगा. दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये कहता है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई स्कीम है, अगर कोई भी स्कीम है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ही होगा. क्यों, रीजन क्या है. मान के चलो अगर मेरी एक दीवार भी बन रही है, अगर मेरी एक दीवार भी बन रही है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है. अगर मान के चलो 100 रुपए का अलोकेशन है किसी भी फंड का, और उस 100 रुपए के अलोकेशन से 5 रुपए की एक दीवार बन रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ. सिंपल. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मतलब क्या है यूपीएससी, अगर किसी स्टेटमेंट को गलत होना है तो वो 100% गलत होना चाहिए, 100% सर्कमस्टांसेस के अंदर, 100% गलत होना चाहिए 100% सर्कमस्टांसेस के अंदर. अगर 1% सर्कमस्टांसेस के अंदर वो स्टेटमेंट सही होता है तो वो स्टेटमेंट सही होगा. तो प्रिंसिपल गोज लाइक दिस, ये प्रिंसिपल है, तो स्टेटमेंट सही हो गया. सेकंड स्टेटमेंट प्रिंसिपल से ये सही होता है, थर्ड स्टेटमेंट इस प्रिंसिपल से ये सही होता है. आंसर यू हैव, सिंपली आंसर यू हैव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक स्टेटमेंट और बता देता हूं मैं तुम्हें. देखो क्या होता है कि कुछ वर्ड होते हैं जो कनेक्टर का काम करते हैं. जैसे कि इस स्टेटमेंट में मैं देखता हूँ, इस स्टेटमेंट में देखता हूँ, एक स्टेटमेंट तो मेरा ये है, एमपी लेड फंड्स आर सेक्शन ऑन द ईयर बेसिस. दूसरा इसमें कनेक्टिंग वर्ड ये है कि यूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. तो क्या होता है मोस्टली केसेस के अंदर, क्या होता है मोस्टली केसेस में ये होता है कि जब कनेक्टर यूज किया जाता है तो कहीं पे तुमको ट्रैप बिछाया जाता है, कहीं ना कहीं क्या है ट्रैप बिछाया जाता है. तो इनको क्या है वीक स्टेटमेंट्स बोलते हैं, इनको क्या है वीक स्टेटमेंट्स बोलते हैं. मतलब क्या है कि इनको नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाएगा कि ये मेरा लीस्ट प्रायोरिटी पे होगा, अगर सही होगा भी तो ये क्या होगा, मेरा लीस्ट प्रायोरिटी पे होगा एकदम. ठीक है, अगर ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर आता है इसमें ऑप्शन, तो प्रिंसिपल मेरा ये कहता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है मेरा कि जब भी चार स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, जब भी चार स्टेटमेंट या फिर तीन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, अगर वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें सारे स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होंगे. नॉट
इन 100% ऑफ द केसेस अगर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें चारों स्टेटमेंट कभी सही नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो चारों स्टेटमेंट को सही करा देगा तो देन हु टू हुम ही इज चूजिंग, किसको चूज कर रहा है, मेरिट कैसे डिसाइड करेगा, वो नहीं कर सकता डिसाइड। तो ये चारों स्टेटमेंट्स क्या है, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, फैक्ट बेस्ड है पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स। तो ये चारों स्टेटमेंट कभी सही नहीं हो सकते हैं। और इसमें सबसे वीकेस्ट स्टेटमेंट मुझे ये लगता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में क्या है, बहुत सारी चीजें मिक्स की गई हैं। तो यहाँ पे एक ट्रैप एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट मेरा लीस्ट प्रायोरिटी पे होगा कि ये सही होगा। यू हैव योर आंसर। पांचों प्रिंसिपल्स बता दिए मैंने अभी तक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following categories of fundamental right incorporated protection against untouchability as a form of discrimination? This is a basic question. अगर तुमको नहीं आता है then you have the weakest concept in the world. अगर तुम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर इस स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन तो डेफिनेटली या नहीं होगा, उसमें कोई दो राय है नहीं, मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन को गलत करना ये पाप है। दिस इज सिन। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by the. This is again the basic question. If you don't know the answer, then you have the weakest concept. इसमें कोई ट्रिक अगर तुम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो तुम सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हो बस। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में थे, यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस बेसिक दिए हैं कि भाई तुम सिलेक्शन ले लो मेरे से। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैप्स बिछाए हैं उसने। दिस प्रपोर्शन गोज अक्रॉस होल पेपर। ये प्रपोर्शन पूरे पेपर के अक्रॉस चलती है। अगर इन 2 क्वेश्चंस में भी तुम ट्रिक लगा रहे हो या इस क्वेश्चन में ट्रिक लगा रहे हो, देन खत्म है भाई, कुछ नहीं है फिर। भूल जाओ, नहीं होगा भाई, डेफिनेटली नहीं होगा। बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए तुम्हारे, और वो पीवाईक्यू करके ही आएंगे तुम्हारे स्ट्रांग बेसिक्स। अब कुछ लोग बोलेंगे इस क्वेश्चन को देख के कि डीपीएसपी में है लेकिन इतना कौन याद रखता है, फलाना ढिकाना। आर्टिकल 50 इट इज बेसिक अगर तुम मेंस की प्रिपरेशन करते हो भाई, इट इज बेसिक। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर थीम है यूपीएससी मेंस का, थीम। सेपरेशन ऑफ पावर का क्वेश्चन आर्टिकल 50 से ही शुरू होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अभी तक हम क्या है कि 5 में से 4 क्वेश्चन सही कर पाए हैं बहुत इजीली, जस्ट बाय यूजिंग आवर प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स। कोई ट्रिक्स नहीं, बकैती फलाना ढिकाना ये सब चीजें कुछ नहीं, बेसिक प्रिंसिपल्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। along with the budget Along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by long-standing parliamentary convention, Article 112 to 1110, Article 113 of the Constitution, provision for the FRBM Act. सबसे डेंजरस क्वेश्चंस होते हैं ये वन लाइनर स्टेटमेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ये क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स। दीज आर द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चंस। ये सबसे डेंजरस क्वेश्चंस होते हैं, या तो तुम्हें पता है या नहीं पता है। अगर तुम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो ना, जैसे लोग सिखाते हैं ट्रिक से जैसे लोग सिखाते हैं कि भाई बजट के अंदर है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, नाम पढ़ो अच्छे से, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ऐसा तुमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब 2 ऑप्शंस बचे तुम्हारे पास। इज ऑल बुलशिट। इसको बुलशिट बोलते हैं। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन। तुम कोई गैस नहीं ले सकते हो इसके अंदर, कोई गैस नहीं ले सकते हो। और अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहे हो पेपर के अंदर, तुम कबर खोद रहे हो अपनी। क्योंकि ऐसे ही जो डिस्ट्रक्टर्स है, ये डिस्ट्रक्टर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से तुम्हें बचना है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन ही मार्क नहीं करने हैं बस, कि जिनके बारे में मेरे को पता नहीं है ज्यादा आइडिया।
और वो फिल इन द ब्लैंक्स है ऊपर से खत्म कर देगा, तबाही कर देगा, तबाही, पूरा अंदर तक निचोड़ देगा ऐसा क्वेश्चन, अगर मार्क कर दिया तो। अगर 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए और तुमने 10 के 10 मार्क कर दिए, 9 गलत हो जाएंगे, 8 गलत हो जाएंगे, 2 सही होंगे या 3, खत्म कर देगा पूरी तरीके, तबाही मचा देगा। डिस्ट्रक्टर क्वेश्चन, दिस इज डिस्ट्रक्टर क्वेश्चन। अगर तुम ये सोच रहे हो कि लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दे रखा है, इतना लक्ष्मीकांत अगर पढ़ा होता तो प्रीलिम्स पहले ही निकल गया होता। इट इज ऑल बेसिक्स। सिर्फ लिमिटेड नॉलेज के अंदर पेपर निकालना भाई। अनलिमिटेड नॉलेज में अगर पेपर निकालने का ट्राई करोगे तो अनलिमिटेड ही हो जाओगे। सिर्फ लिमिटेड नॉलेज के अंदर निकालना है पूरा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A constitution government by definition is a, this is a basic question, PYQ repeated question। अगर इसमें तुम ट्रिक्स लगा रहे हो या फिर तुम वही वाहियात चीजें कर रहे हो, तुम खत्म हो ऑलरेडी। मतलब 7 में से 4 क्वेश्चन उसने बेसिक क्वेश्चन दिए तुमको कि भाई इनको करके चला जा, तू चला जा, दिस बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principle and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? देखो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 1 सेकंड का, सिर्फ 1 सेकंड का आंसर इसका ये है, सिंपल। 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? देखो, क्या होता क्या है कि एक प्रिंसिपल है हेजनबर्ग्स का प्रिंसिपल। हेजनबर्ग प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर दो चीजें कितने भी डिस्टेंस अपार्ट है, दो चीजें कितने भी डिस्टेंस अपार्ट है, दे विल हैव सम इफेक्ट ऑन ईच अदर, दे विल हैव सेम इफेक्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, डजंट मैटर कि डिस्टेंस कितना उनके बीच में, डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है, मतलब इट्स इमैटेरियल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल भी क्या बोलता है, क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल भी सेम चीज बोलता है। ठीक, अब देखो, इस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है? 1 सेकंड लगेगी सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन बोलता है कि अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, की फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब क्या है कि रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि लाइक डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे में, इन एनी सेंस, किसी भी सेंस में, द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है, एक प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दिस इज द लीगल डॉक्यूमेंट विच हैज द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्रिंसिपल और फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी इतनी बड़ी लीगल सैंक्टिटी है, वो किसी भी चीज को वायलेट नहीं करता है, जो हाईली इंटरनेशनल बैलेंस चीजें हैं और जो ह्यूमन राइट्स की चीजें हैं, उनको वायलेट नहीं करता है भाई। ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है, इन एनी सेंस, कि किसी भी तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है, डेफिनेटली कनेक्टेड है। इसमें 25 स्टेटमेंट और दे देना यूपीएससी, तो 25 के 25 सही है। अगर इसमें 25 स्टेटमेंट और दे दे यूपीएससी, वो 25 के 25 सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं लिंक निकलेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक निकलेगा, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 1 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया, देखो अब ये नंबर ही नंबर है, इसमें नंबर डाल दो भाई, नंबर। इस क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है पहली बात तो तुम्हें भी, अब जैसे पढ़ता भी हूँ मैं। इन इंडिया द लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड द फ्री लीगल एड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सिटीजन, किस टाइप के लोगों को, मतलब क्या है कि सिटीजन्स को वो देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। पर्सन विद द एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज, ओबीसी मेंबर्स विद इनकम लेस देन 3 लाख रुपीज, ऑल सीनियर सिटीजन्स। देखो, लीगल सर्विसेज
प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज, मतलब क्या है कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लोगों का क्या व्यू पॉइंट रहता है कि देखो यहाँ पे तुम देखो ट्रांसजेंडर और ओबीसी वालों को कंपेयर करो, इनमें वीकर कौन है, ठीक है। फिर ऑल सीनियर सिटीजन जैसे कि अंबानी या टाटा है क्या, वो भी आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रिक्स तुमको बताई जाती हैं, जबकि सच ये है पेपर दे रहे हो तुम, घर नहीं बैठे हो भाई, इतना दिमाग नहीं लगता है उस पेपर के अंदर, इतना दिमाग नहीं लगता भाई, इतना दिमाग नहीं लगता है। दिस क्वेश्चन मस्ट नेवर बी अटेम्प्टेड। ये डिस्ट्रैक्टर है, तो ये कोई सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता क्वेश्चन, दिस इज डिस्ट्रैक्टर क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, यूपीएससी ने खुद ने बोला है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है भाई तुम्हें, जैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना था तुमको, यूपीएससी ने खुद ने बोला है ये कि भैया बेसिक 35 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, अपना सिलेक्शन लेके जाओ, क्यों इन पचड़ों में पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना तुम्हें, कभी नहीं सॉल्व करना। इसमें कौन से प्रिंसिपल घुसाड़ घुसाड़ लोगे तुम, कौन से ट्रिक्स लगा लोगे, इसमें सारे स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, जो तुम्हारे मार्केट में चलता है एक्सट्रीम एक्सट्रीम फलाना ठिकाना, कौन से प्रिंसिपल लगाओगे भाई इसमें तुम, कौन सी ट्रिक्स लगाओगे तुम, दिस डिस्ट्रैक्टर क्वेश्चन, इट डजंट डिसाइड द सिलेक्शन, और ये तुमको सॉल्व ही नहीं करना पेपर के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स, अल्मा आटा डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, हेग कन्वेंशन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन, सलोना डायलॉग, ग्लोबल में क्लाइमेट चेंज, अंडर टू कोलिशन, चाइल्ड राइट्स। भाई अगर तुम बेसिक समझते हो तो ये क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने वाला है ही नहीं, तुम तुक्के मार रहे हो अगर ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, दिस इज प्योर ब्लाइंडनेस, स्टूपिडिटी, नथिंग एल्स। तुम्हारा तुक्का है, लग गया तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हाई चांसेस है कि ये नेगेटिव में जाएगा तुम्हारा। दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्टर क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्टर क्वेश्चन है, अटेम्प्ट नहीं करना है क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन नहीं है। मैक्सिमम तुमको हेग कन्वेंशन के बारे में बताओगे कि ये बच्चों के लिए होती है, मैक्सिमम जिस टाइम में पेपर हुआ होगा। अब तो खैर दुनिया में मार्केट में अंडर टू कोलिशन के बारे में दुनिया को पता है, लेकिन जब पेपर हुआ था किसी को नहीं पता था कि अंडर टू कोलिशन क्या होता है भाई, ये अलामाटा क्या होता है और ये तलोना डायलॉग क्या होता है, किसी को नहीं पता था, अब मार्केट में सबको पता है। लेकिन दिस इज डिस्ट्रैक्टर क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट नहीं करना था मैं क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट नहीं किए अभी तक, 7 क्वेश्चन करें जिसमें से 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन बेसिक्स हैं, 5 मतलब 10 मार्क्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। सेम पैटर्न गोज, अब 110 हमेशा आएंगे, हमारे बच्चों के आते हैं भाई, 25 से 30 बच्चों को ट्रेन किया है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसका पहले प्रीलिम्स निकला है, जिसका भी निकला है 100 प्लस मार्क्स से निकला है, 100 प्लस मार्क्स से। दीज आर द प्रिंसिपल विच यू हैव टू यूज, ये प्रिंसिपल यूज करने हैं तुम्हें, इन प्रिंसिपल को यूज करना भाई, ऐसे नहीं कि कुछ भी चल रहा है कि एक्सट्रीम वर्ड और ये ऑल नन फलाना ठिकाना, ये सब बदतमीजियां हैं, प्योरी प्योर बदतमीजियां हैं, एक्सट्रीम कर देगी तुम्हारी जिंदगी को। देयर आर सेट प्रिंसिपल्स जिसपे क्या है कि ये कंट्री चल रही है, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके क्या है कि तुमको पेपर को निकालना है, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करें, कल फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे ही क्या है कि हम 2025 तक पूरे पेपर्स को डिस्कस करेंगे।